डिलिस्टिंग क्या है मैया बताओ ना। से पता नहीं डिलिस्टिंग का मतलब क्या होला, हमको तो नहीं जाना। डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग के माध्यम से हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। है अभी जो धर्मांतरण कर रहा है उसको भी जो आप लोगों की सभी सुविधा का लाभ मिल रहा है, उससे कितना नुकसान आपके जनजाति समुदाय। जब ईसाई धर्मांतरण हो चुका है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ईसाई लोग का इष्ट देवता ईसा मसीह है, तो फिर वो क्यों ही महादेव पार्वती लिखते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिलिस्टिंग क्या है। जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, क्या वाकई में उनको पता है कि डिलिस्टिंग होता क्या है, या फिर यूं ही उठ के आ गए डिलिस्टिंग की मांग करने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे सच्चाई कि आखिर में डिलिस्टिंग होता क्या है, और जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं क्या वाकई में वो लोग डिलिस्टिंग मांग करने के लायक हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। चलिए इस वीडियो को देखिए। कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज अपनी मूल धर्म पर संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए, मूल महादेव पार्वती जी की पूजा पद्धति को बचाने के लिए, हमारे बूढ़ादेव जी की पूजा पद्धति को बचाने के लिए, ठाकुर देव जी की पूजा पद्धति को बचाने के लिए वो मांग करे। आप रिपोर्ट दीजिए केंद्र सरकार को। मैं इन मूर्ख आदिवासियों से पूछना चाहूँगा कि हम आदिवासियों का क्या हिंदू धर्म के देवी देवता हमारा भगवान है? क्या मूल महादेव पार्वती ठाकुर देव देवी देवता कृष्णा जी ये सब राम लोग क्या हम आदिवासियों का भगवान है? जब ये तुम्हारा भगवान हो सकता है, तुम हिंदू धर्म के देवी देवता को मान सकते हो, उनको पूजा कर सकते हो, हमने तो कभी नहीं रोका। हम ईसाई समाज के ईसाई भगवान को मान रहे तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है? जब हम तुम्हारा बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, प्राचीन काल से तुम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, आदिवासी जो समाज है उन लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजा, तब तो हम कभी उनको नीचा नहीं दिखाए, उनको विरोध नहीं किए। तो फिर जब हम ईसाई धर्म को, ईसा मसीह को मान रहे तो तुम हमारा विरोध कैसे कर सकते हो? तुम्हें इसे अधिकार किसने दिया? पहले तुम खुद के गिरेपान पे झाँको, फिर हमें दोष लगाओ। ये केवल आदिवासियों की बात नहीं है, पूरे सनातन संस्कृति को आदिवासी समाज धर्मांतरण से बचाएगा। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं ना आप? ये हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति को बचाएंगे आदिवासी के आड़ में, या आदिवासी का नाम लेकर हिंदू धर्म के सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ईसाइयों पर टारगेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज में समाज की एक रीति रिवाज और परंपरा है, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, और जो धर्मांतरित व्यक्ति है वो हमारे देवी देवता को नहीं मानता, समाज की रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हाँ वाकई में कोई समझाओ इसे कि हम आदिवासियों का धर्म देवी देवता नहीं है, न मूर्ति पूजा है। हमारा धर्म प्राकृतिक पूजा था। जिस प्रकार से तुम लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया, उससे किसी ने आपको विरोध नहीं किया। आज हम ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उसका तुम विरोध कर रहे हो। कोई समझाओ, इन्हें समझाओ। जो ये लोग डिलिस्टिंग करने निकले हैं, खुद ही डिलिस्टिंग के मंच में खड़े हैं। तो आपने सुना कि ये इनका ये कहना है कि एक तरह से ये हक भी मार रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लोगों का। एक तो धर्मांतरण कर लेते हैं, धर्मांतरण करने के बाद इनकी संस्कृति को नहीं मानते, इनकी रीति रिवाज को नहीं मानते, और उसके बाद फिर ये भी चाहते हैं कि इस जाति वर्ग के लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिले। नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। हमें नहीं मिले भाई, हम ईसाई धर्म को मान रहे हैं, और तुम्हें भी नहीं मिले कि तुम हिंदू धर्म को मान रहे हो। जब हमें नहीं मिलना चाहिए तो फिर तुम्हें क्यों मिलना चाहिए भाई? तुम भी तो अपने धर्म परिवर्तन कर रखे हो ना हिंदू धर्म में, फिर तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए। और मेरे खानदान में, मेरे परिवार में सारे के सारे लोग, केवल मैं ही ईसा मसीह को मान रहा हूँ, बाकी सब हिंदू धर्म को मान रहे हैं, उनके देवी देवताओं को पूजा करते हैं। उन सब को भी नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, लेकिन सच्चाई से, एक तरफा नहीं। बस ये भी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सारे पर जनजाति समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरह का आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जनजाति समुदाय के भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं? इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं ना? ये लोग बचाएंगे हमारे आदिवासी धर्म को, जो सदियों से हमारा इतिहास को छुपाते आए हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं, वो हमारे आदिवासी को बचाएंगे। अगर आदिवासी की इतनी चिंता है तो फिर ये जो छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल कट रहा है उनको क्यों नहीं रोकते? आदिवासी का घर टूट रहा है, रुकिए ना,
क्यों नहीं रोकते? ये बचाएंगे हमारे आदिवासी को, जो राजनीति का खेल खेलते हैं वो लोग बचाएंगे। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, क्रिश्चियन हो गया है, ईश्वरवाद को मानता है, मुस्लिम हो गया, ईश्वरवाद को मानता है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो नदी की पूजा नहीं करता, वो धरती की पूजा नहीं करता, वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, पूजा पद्धति से ही अलग हो गया, तो वो जनजाति है ही नहीं। मैं कहना यही चाहता हूँ कि ईसाइयों को आरक्षण से कोई मतलब है ही नहीं। तुम दो ना दो, उनको कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण का लाभ लेने की विषय है, तो वो आप ले रहे हैं, वो भी ईसाइयों से, अपने बच्चों को ईसाई स्कूल में पढ़ाकर, उनके हॉस्पिटलों में इलाज करके, उनके सारा डेवलपमेंट का यूज करके, उनका आविष्कार आधुनिक तकनीक का यूज करके आप लोग लाभ ले रहे हैं। और आप लोग जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ईसाइयों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईसाई को। जब आरक्षण खत्म होगा, डिलिस्टिंग होगी ईसाइयों की नहीं, तो उस समय तुम्हारे भी होगी, क्योंकि तुम भी तो उसी कैटेगरी में खड़े हो, उसी मंच पर खड़े हो, क्योंकि तुमने भी अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ है। क्योंकि हम राज परिवार से, हमारा जो समुदाय है वो जनजाति समुदाय हिंदू देवी देवताओं को मानता है। आज चले जाइए हमारे रायगढ़ में, चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं के, हमारे रियासत के समय के सारे अवशेष आपको मिलेंगे। और आज ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। समझ रहे हैं ना आप? जी खुद ही धर्म परिवर्तन प्राचीन काल से किए हुए लोग आज हमारा डिलिस्टिंग करने आए हैं, जबकि खुद ही इनका डिलिस्टिंग होगा, इनको पता ही नहीं है। अभी जो धर्मांतरण कर रहा है उसको भी जो आप लोगों की सभी सुविधा का लाभ मिल रहा है, उससे कितना नुकसान आपके जनजाति समुदाय को हो रहा है? देखिए, इसमें जनजाति समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जब ईसाई धर्मांतरण हो चुका है और वो ऑलरेडी सरकार के रिकॉर्ड में अल्पसंख्यक है, तो फिर वो लाभ लेने के उद्देश्य से वो जब जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो वो अपने इष्ट देवता को भी बेच देता है। जैसे कि उसमें पूछा जाता है कि आपका इष्ट देवता क्या है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ईसाई लोग का इष्ट देवता ईसा मसीह है, तो फिर वो क्यों महादेव पार्वती लिखते हैं? बोलना यही चाहूँगा बहन कि ईसाई मत कभी भी अपने इष्ट देव ईसा मसीह को छोड़कर कभी महादेव पार्वती नहीं लिखते हैं। ये पूरे भारतवर्ष को पता है। 100% का लाभ जो जनजाति समाज को आरक्षण मिलना होता है, वहाँ सिर्फ 20% जनजाति समाज को मिलता है, और उसमें से 80% जो लाभ मिलता है वो क्रिश्चियन लोग को मिलता है। चलिए, आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या चाहते हैं आप? हम लोग डिलिस्टिंग होना चाहिए। जी सर। जी सर। आप कहाँ से आएंगे? जसपुर से। मेरा कहना भी है कि पूरा डिलिस्टिंग होना चाहिए। इससे क्या नुकसान हो रहा है महिला वर्ग को? खासकर महिला वर्ग को बहुत नुकसान हो रहा है कि डिलिस्टिंग, जैसे वो लोग क्रिश्चियन है और वो लोग इष्ट देवता कोई भी कागज बनवाते हैं, उसमें बोलते हैं कि हम हिंदू हैं बोलते हैं, तो हम लोग को ठेस लग रहा है जनजाति वालों को। पहली बात तो आदिवासी हिंदू नहीं है, और ये आपसे ज़्यादा पता है ईसाइयों को कि वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी है। और वो हिंदू क्यों बोलेंगे, और हिंदू बोल रहे तो इससे आपको ठेस लग रहा है, ये बात नेताओं को बताइए। धर्मांतरण कर दिया और उसके बाद अगर आपके समाज में वापस आना चाहते हैं, उसकी कोई व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल व्यवस्था है। वो अपने धर्म को त्याग करके महादेव पार्वती की शरण में आ जाए, निश्चित रूप से जनजाति समाज उसको स्वीकार करेगा, उसको अपना मानेगा। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 5% मतांतरित धर्मांतरित लोग, हमारा जो मूल जनजाति समाज का 80% हिस्सा है, चाहे वो शासकीय नौकरियों में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे अन्य जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधा का हो, उसका लाभ ये 5% जनजाति जो मतांतरित हुए हैं वो उठा रहे हैं। हमारा विरोध इसी मतलब ये हिंदू नेता गैर आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा देंगे, उसको आरक्षण देंगे। ये हिंदू नेता लोग देंगे गैर आदिवासियों को, जो अपने हिंदुत्व को या किसी भी धर्म को छोड़कर आदिवासी में आना चाहे, वो इसको दर्जा देंगे, आरक्षण भी देंगे। तो फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मैत्री समुदाय में क्या खराबी था जो आप लोगों ने इतना बड़ा दंगा करवा दिया मणिपुर में? उसमें क्या खराबी था? वो तो शेड्यूल टाइप का हक मांग रहे थे ना, दे देना था। फिर उनमें क्या खराबी था कि आप लोगों ने उन्हें शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण नहीं दिया? अगर आप लोग उन्हें शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण दे दिए होते तो क्या इतना बड़ा दंगा होता? और रही बात, आदिवासी समाज कभी भी दूसरे धर्म को नहीं अपनाता। अगर अपनाया होता तो मैत्री समुदाय को अपना लिया होता, जो शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को मांग कर रहे थे। लेकिन ये हिंदू लोग देंगे उनको, जो दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों को आरक्षण देंगे आदिवासी का। तो फिर दीजिए, सबसे पहले मैत्री समुदाय को दीजिए, वो तो आप ही के लोग हैं ना। जब आप अपने लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते तो फिर दूसरे लोगों को कैसे देंगे? डिलिस्टिंग का जहाँ तक मेरा मानना है सीधा सीधी, कि पहला तुम सवाल करेंगे इसका आयोजक लोग कौन है।
और हम बार बार कहना चाहेंगे और कहेंगे ही, डिलिस्टिंग के दायरे में जनजातीय विकास मंच है, जनजाति सुरक्षा मंच के लोग खुद डिलिस्टिंग के दायरे में हैं। हमारा कहना है कि भाजपा आरएसएस भी इस सब संगठन से संबद्ध लोग हैं और ये लोग जनजाति सुरक्षा मंच की बात करते हैं। मेरा कहना है कि डिलिस्टिंग हो तो सिर्फ ईसाई क्यों, मुस्लिम क्यों, आदिवासी ईसाई भी बने हैं, बौद्ध भी बने हैं, जैन भी बने हैं, मुस्लिम भी बने हैं, तो उस पर क्यों नहीं भाई? और आखिर 24 दिसंबर को ये रैली करने का क्या मतलब है? तो क्या मानते हैं कि एक धर्म पे चोट किया जा रहा है? ये दरअसल ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन लोग खड़े कहाँ हैं? नहीं, मैं देश में बोल रहे हैं कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन इन लोग खड़े कहाँ हैं? आप खुद डिलिस्टिंग के दायरे में हैं लोग। डिलिस्टिंग, अच्छा आदिवासी हिंदू बने उस पर तो नहीं बोलते हैं। बोल रहे हैं आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण सही लाभ नहीं मिल पा रहा है आदिवासियों को, इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि इन लोग को संविधान को पढ़ना चाहिए। बहुत जानकार भी है। मेरा कहना साफ साफ कहना है, इस देश में धर्म के आधार पर नौकरी मिलती है, धर्म के आधार पर यह राजनीतिक प्रतिनिधि मिलता है, ST SC OBC यही है ना आरक्षण कैटेगरी। तो मेरा कहना है कि आप रिलीजन के आधार पर जब ये नहीं है तो इस पर हवा खड़ा करने का क्या मतलब है? रिलीजन के आधार पर कहाँ रिलीजन पर सीट है क्या? कहाँ बता दीजिए हमको। इस देश के अंदर में मैंने मुसलमान का सीट, ईसाई का सीट, ऐसा कहीं होता है क्या? अब सवाल ये है, आरक्षण का लाभ तो मिलता है ना। देखिए इस पर सीधा सीधी बात है, आरक्षण का लाभ मिलता है, आदिवासी है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही। मेरा साफ साफ कहना है वही आरक्षण का विरोध हो रहा है, उसी पर ये लोग सवाल। मेरा कहना है ठीक है आरक्षण का विरोध हो रहा है, तो सिर्फ आप ईसाई आदिवासी क्यों ज्यादा करवा रहे हैं ना धर्मांतरण, ज्यादा हो रहा है ना उसके धर्म के प्रति, इसलिए। कितना मुकदमा है लिखना होगा ना। अच्छा आदिवासी हिंदू बने उस पर तो नहीं बोलते हैं। बोल रहे हैं आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, आरक्षण सही लाभ नहीं मिल पा रहा है आदिवासियों को, इसलिए ये सब चाह रहे हैं कि। कारण यही था दोस्तों कि जब इन लोगों ने हमारे राज्य में आया और डिलिस्टिंग की मांग उठाई, तब हमारे आदिवासी नेताओं ने इनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये नेता लोग हमारे आदिवासी कैटेगरी से है ही नहीं, गैर कैटेगरी से है, अन्य मजहब से ही है, और ये उसी प्रकार से दंगा करवाना चाहते हैं जैसा इन लोगों ने मणिपुर में करवाया। अगर इनको आदिवासी का आरक्षण देना होता या आदिवासी को इनका स्वीकारना होता तो सबसे पहले मणिपुर दंगा नहीं होता। अभी सबसे पहले में जो मणिपुर दंगा हुआ वो होता ही नहीं। ये सबको पता है कि आदिवासी गैर आदिवासी समाज को नहीं अपनाएगा। दोस्तों विषय तो यह है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने घूस खाए हुए हैं, जो यहाँ पर आकर डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग घूसखोर लोग हैं। और वास्तविकता तो यह है कि इनमें से ज़्यादातर भीड़ को ये पता ही नहीं कि ये क्यों आए हैं। डिलिस्टिंग क्या है मैया बताओ ना। पता नहीं, नहीं पता है तो क्या ऐसे ही तुम लोग आ गई? डिलिस्टिंग का मतलब का होला? कोई तो नहीं जाना, नहीं जानी तो कहाँ ले रही मैं आई वहाँ किसे ले वहाँ किसे ले उड़ा हो गई क्या गेले तो डिलिस्टिंग का होला बताओ ना। हम नहीं जानबो मैया, नहीं जानबे का होला डिलिस्टिंग, नहीं जाने बो हम बने हिंदू मुस्लिम। अच्छा लेकिन गरियाना ईसाई को है। हाँ गरियाना ईसाई को है। यही डिलिस्टिंग का हो, डिलिस्टिंग का हो बताओ। नहीं जानते तो कहाँ ले आइस तो घूमे आइस रांची नहीं आ रही इसके अधिकार की लड़ाई है और आदिवासी को आगे बढ़ाना है। हमको ईसाई समुदाय को हटाना है, आदिवासी को आगे बढ़ाना है। मतलब आदिवासी को हम लोग का अधिकार को छीना है, उसके लिए हम लोग आंदोलन। कौन छीन रहा है? वही ईसाई धर्म में पूरा कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, ईसाई। आप लोगों ने समझा ना कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारे भोले भाले आदिवासियों को झूठ बोलकर एक रैली बुलाई गई और डिलिस्टिंग के मुद्दा उठाया गया, और उनको ये तक नहीं पता कि डिलिस्टिंग होता क्या है। क्योंकि जिन लोगों ने डिलिस्टिंग की मांग की है वो खुद ही डिलिस्टिंग के कैटेगरी में आते हैं, खुद ही उस मंच पर खड़े हैं जहाँ पर डिलिस्टिंग उनका खुद होगा। हमारा डिलिस्टिंग तो छोड़िए, हमें कर दीजिए डिलिस्टिंग, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क आपको पड़ेगा जब आपका डिलिस्टिंग होगा, क्योंकि आप उसी मंच पर खड़े हैं जिस मंच में हमें देख रहे हैं आप। ठीक है ना। हमारे आदि धर्म आदि पूजा प्राकृतिक है। कोई भी हिंदू धर्म का देवी देवता हमारा आदि धर्म का ना पूजा रहा ना हिस्सा रहा है, इसलिए सबसे पहले डिलिस्टिंग आपका होना चाहिए। आप अपना डिलिस्टिंग कीजिए, फिर हमारा डिलिस्टिंग की बात कीजिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई भूल हो गई है वीडियो में तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगा कि डिलिस्टिंग ये सब फेक बात है,
ये फेक है और इस पर ध्यान ना दीजिए। अगर डिलिस्टिंग आप कीजिएगा तो आपका ही पहले डिलिस्टिंग होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई लोगों ने हिंदू धर्म के कल्चर को अपना रखा है। क्या कभी आपने देखा है कि कोई हिंदू, बिहारी, यादव, ब्राह्मण हमारे धर्म के सरल पूजा करते हैं? हमारे धर्म का कोई सा भी पूजा करते हैं जो आदिवासी का आदि धर्म है, मानते हो? कभी देखा आपने? लेकिन नहीं, आप लोग उनके धर्म को मानते हैं। इसलिए डिलिस्टिंग सब फेक है। इसको बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो सबसे पहले डिलिस्टिंग आप ही लोगों का होगा, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। अगर आज डिलिस्टिंग आपका नहीं होगा तो आने वाला पीढ़ी में आपका डिलिस्टिंग होगा, क्योंकि ये मुद्दा बना रहेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी इसका डिलिस्टिंग करेंगे।